दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको सिर्फ 5,000 रुपए या 10,000 रुपए के छोटे ट्रेडिंग कैपिटल से शुरुआत करनी पड़े, तो क्या आप सच में उसे लाखों रुपए में बदल सकते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, कैपिटल बहुत छोटा है। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। ट्रेडिंग में छोटे कैपिटल को बड़ा बनाने से पहले अकाउंट नहीं, माइंडसेट बड़ा करना पड़ता है। क्योंकि मार्केट में पैसा कमाने और पैसा बचाने के बीच जो फर्क है, वही तय करता है कि आपका अकाउंट बढ़ेगा या खत्म हो जाएगा। हर दिन हजारों ट्रेडर्स छोटे कैपिटल के साथ मार्केट में आते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद उनका अकाउंट जीरो हो जाता है। वजह स्ट्रेटेजी नहीं होती, इंडिकेटर नहीं होता, बल्कि उनका साइकोलॉजी होता है। प्रॉफिट की जल्दी, लॉस का डर, ओवर ट्रेडिंग की आदत और हर ट्रेड में सही साबित होने की जिद धीरे धीरे उनके कैपिटल को खा जाती है। लेकिन क्या होगा अगर आप मार्केट को एक प्रोफेशनल की तरह सोचना शुरू कर दें? क्या होगा अगर आप समझ जाए कि बड़े ट्रेडर्स बड़े कैपिटल से नहीं, बल्कि सही माइंडसेट से बड़े बनते हैं? आज की यह वीडियो आपकी ट्रेडिंग के बारे में सोचने का तरीका बदल सकती है। आप जानेंगे कि छोटे कैपिटल के साथ सबसे बड़ी गलती क्या होती है, कैसे प्रोबेबिलिटी की सोच आपको लगातार गेम में बनाए रखती है, क्यों कम रिस्क लेना ही अकाउंट ग्रोथ का सबसे तेज रास्ता है, कैसे इमोशनल डिसीजंस आपके प्रॉफिट को खत्म कर देते हैं, और कैसे छोटे छोटे कंसिस्टेंट विंस समय के साथ बड़े कैपिटल में बदल जाते हैं। अगर आप सच में अपने ट्रेडिंग जर्नी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगला हिस्सा पिछले से ज्यादा पावरफुल और आई ओपनिंग होने वाला है। और अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और प्रोफेशनल ट्रेडर माइंडसेट पर ऐसी ही गहरी और प्रैक्टिकल वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, आई विल थिंक लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सच्चाई आप सुनने वाले हैं वह शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दे। वाई मोस्ट ट्रेडर्स नेवर ग्रो। कुछ ट्रेडर्स सालों तक मार्केट में रहते हैं, हर दिन चार्ट देखते हैं, नई स्ट्रेटेजी सीखते हैं, नए इंडिकेटर्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनका अकाउंट बड़ा नहीं होता। और दूसरी तरफ कुछ ट्रेडर्स छोटे कैपिटल से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे अपना अकाउंट कई गुना बढ़ा लेते हैं। सवाल है, ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी होती है? क्या उन्हें मार्केट का फ्यूचर पता होता है? या फिर उनके पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है? जवाब है नहीं। असली फर्क कहीं और है। फर्क उस चीज में है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। फर्क उनके माइंडसेट में है। जब कोई ट्रेडर छोटे कैपिटल के साथ मार्केट में आता है, तो उसके मन में एक ही सपना होता है, जल्दी से जल्दी बड़ा प्रॉफिट कमाना। वह सोचता है कि अगर उसके पास सिर्फ 5,000 रुपए या 10,000 रुपए हैं, तो उसे बड़े पोजीशन साइज लेने होंगे, उसे हर दिन प्रॉफिट कमाना होगा, उसे कोई बड़ा मूव पकड़ना होगा। और यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है, क्योंकि वह ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह नहीं, बल्कि लॉटरी की तरह देखने लगता है। धीरे धीरे उसका फोकस प्रोसेस से हटकर सिर्फ मनी पर आ जाता है। वह हर ट्रेड में जीतना चाहता है। हर लॉस उसे पर्सनल फेलियर लगता है। हर रेड कैंडल उसे डराती है और हर ग्रीन कैंडल उसे एक्साइटेड कर देती है। उसका अकाउंट मार्केट नहीं चला रहा होता, उसकी इमोशंस चला रही होती हैं। और यही वह ट्रैप है जिसमें ज्यादातर स्मॉल कैपिटल ट्रेडर्स फंस जाते हैं। सोचिए, अगर आपका अकाउंट 10,000 रुपये का है और आप एक ट्रेड में 20 या 30% रिस्क ले रहे हैं, तो सिर्फ कुछ गलत ट्रेड्स आपका पूरा कैपिटल खत्म कर सकते हैं। लेकिन उस समय ट्रेडर को यह रिस्क दिखाई नहीं देता, उसे सिर्फ प्रॉफिट दिखाई देता है। वह सोचता है, अगर यह ट्रेड चल गया तो मेरा अकाउंट डबल हो जाएगा। लेकिन मार्केट आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट को आपकी जरूरतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देता है, और जो ट्रेडर उन अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से हैंडल करता है, वही लंबे समय तक टिकता है। यही कारण है कि स्मॉल कैपिटल का सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं है। स्मॉल कैपिटल का सबसे बड़ा एनिमी ट्रेडर की सोच है। जब कैपिटल छोटा होता है, तो पेशेंस और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि छोटे अकाउंट वाले ट्रेडर्स सबसे कम पेशेंट होते हैं। वे जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, वे हर मूव पकड़ना चाहते हैं, वे हर दिन ट्रेड करना चाहते हैं, और इसी जल्दबाजी में वे अपने अकाउंट को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अलग सोचते हैं। वे जानते हैं कि उनका पहला काम पैसा कमाना नहीं है,
उनका पहला काम कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर कैपिटल बचा रहेगा तभी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो गेम भी खत्म हो गया। यही वह ट्रूथ है जिसे समझने में कई ट्रेडर्स साल लगा देते हैं। मार्केट में सर्वाइवल कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, सर्वाइवल ही ग्रोथ की पहली सीढ़ी है। अगर आप लगातार गेम में बने रहते हैं तो कंपाउंडिंग आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आप जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में अकाउंट उड़ा देते हैं तो कंपाउंडिंग कभी शुरू ही नहीं हो पाती। इसलिए स्मॉल कैपिटल को बड़ा बनाने का पहला रूल है अपने कैपिटल को रिस्पेक्ट करना। हर रुपए को सोल्जर की तरह देखना, क्योंकि वही रुपए आगे चलकर आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की आर्मी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें बिना सोचे समझे रिस्क में डाल देंगे तो वे एक एक करके मार्केट में खो जाएंगे। यही वजह है कि सफल ट्रेडर्स हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मानते। वे उसे सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट मानते हैं। एक ट्रेड कुछ भी साबित नहीं करता, लेकिन सैकड़ों डिसिप्लिन्ड ट्रेड्स मिलकर एक बड़ा रिजल्ट बनाते हैं, और यहीं से ट्रेडिंग का पूरा गेम बदलना शुरू होता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपका गोल जल्दी अमीर बनना नहीं बल्कि लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहना है, तब आपकी डिसीजंस बदलने लगती हैं, आपका रिस्क बदलने लगता है, आपका बिहेवियर बदलने लगता है, और धीरे धीरे आपका अकाउंट भी बदलने लगता है। लेकिन यह बदलाव तभी शुरू होता है जब आप उस सबसे बड़े झूठ को पहचान लेते हैं जिस पर ज्यादातर ट्रेडर्स विश्वास करते हैं। और यही झूठ अगले पड़ाव में सामने आने वाला है, क्योंकि जो चीज स्मॉल कैपिटल ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है वह मार्केट नहीं बल्कि सर्टेनिटी की उनकी तलाश है। द माइंडसेट दैट प्रोटेक्ट्स स्मॉल अकाउंट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेडर को सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब उसका ट्रेड लॉस में जाता है? नहीं, असली दर्द तब होता है जब उसे पूरा यकीन होता है कि ट्रेड प्रॉफिट देगा और फिर मार्केट बिल्कुल उल्टा चला जाता है। उस पल सिर्फ पैसा नहीं खोता, कॉन्फिडेंस भी टूटता है। और यही वह जगह है जहां अधिकांश स्मॉल कैपिटल ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि वे मार्केट को प्रोबेबिलिटी का गेम नहीं, प्रिडिक्शन का गेम समझते हैं। वे हर ट्रेड में सर्टेनिटी ढूंढते हैं। उन्हें लगता है कि अगर एनालिसिस सही है तो ट्रेड भी सही होना चाहिए, अगर सेटअप परफेक्ट है तो प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। लेकिन मार्केट किसी को गारंटी नहीं देता, मार्केट सिर्फ पॉसिबिलिटीज देता है। और जो ट्रेडर इस सच्चाई को जल्दी स्वीकार कर लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक कॉइन है। अगर आप उसे हवा में उछालते हैं तो हेड भी आ सकता है और टेल भी। आप रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर कॉइन फेयर है और आप उसे 100 बार उछालते हैं तो आपको पता है कि लंबे समय में लगभग आधे रिजल्ट हेड और आधे टेल होंगे। ट्रेडिंग भी कुछ ऐसी ही है। कोई भी सेटअप 100% एक्यूरेट नहीं होता। सबसे अच्छे ट्रेडर्स भी हर ट्रेड नहीं जीतते, फिर भी वे पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस इंडिविजुअल ट्रेड पर नहीं बल्कि सीरीज ऑफ ट्रेड्स पर होता है। यहीं से प्रोफेशनल थिंकिंग शुरू होती है। अमेचर ट्रेडर सोचता है यह ट्रेड जीतेगा या हारेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है अगर मैं यह सेटअप अगले 100 ट्रेड्स में फॉलो करूं तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा। यह एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन यही बदलाव ट्रेडिंग करियर को बदल देता है। जब आप प्रोबेबिलिटी में सोचना शुरू करते हैं तो लॉस आपको डराना बंद कर देता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि लॉस फेलियर नहीं है, लॉस सिर्फ गेम का हिस्सा है। समस्या यह है कि स्मॉल कैपिटल ट्रेडर हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग इवेंट बना देता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो वह बहुत एक्साइटेड हो जाता है, अगर लॉस हुआ तो वह फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसकी इमोशंस हर कैंडल के साथ ऊपर नीचे होती रहती है, और जब इमोशंस डिसीजंस को कंट्रोल करने लगती है तब डिसिप्लिन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है और अकाउंट नीचे जाने लगता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी की थिंकिंग आपको इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर निकालती है। यह आपको सिखाती है कि आपका काम मार्केट का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं है। आपका काम सिर्फ अच्छे अपॉर्चुनिटीज को पहचानना और रिस्क मैनेज करना है। रिजल्ट मार्केट तय करेगा, और यही एक्सेप्टेंस आपको फ्रीडम देता है, क्योंकि जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में स्ट्रेस करने का कोई फायदा नहीं है। एक और बड़ी बात समझिए, जब आपका कैपिटल छोटा होता है तब हर लॉस बड़ा महसूस होता है, लेकिन यही वह समय होता है जब प्रोबेबिलिटी की थिंकिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है।
अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं और एक ट्रेड में 500 रुपये का लॉस हो जाता है तो आपको लग सकता है कि बहुत नुकसान हो गया। लेकिन अगर वह लॉस आपके प्लान के अनुसार था तो वास्तव में कुछ गलत नहीं हुआ। गलत तब होता जब आपने रूल तोड़ा होता। गलत तब होता जब आपने फियर या ग्रीड के कारण डिसीजन लिया होता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी सक्सेस को प्रॉफिट से नहीं मापते, वे अपनी सक्सेस को प्रोसेस से मापते हैं। अगर उन्होंने अपने रूल्स फॉलो किए, रिस्क कंट्रोल किया और डिसिप्लिन बनाए रखा तो वे ट्रेड को सक्सेसफुल मानते हैं, चाहे रिजल्ट प्रॉफिट हो या लॉस। यही माइंडसेट उन्हें लगातार इंप्रूव करने में मदद करता है और यही वह जगह है जहां अधिकतर ट्रेडर्स पीछे रह जाते हैं। वे रिजल्ट के पीछे भागते हैं, प्रोसेस के पीछे नहीं। वे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी नहीं। लेकिन मार्केट हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो पेशेंस रखते हैं, जो प्रोबेबिलिटी को समझते हैं, जो जानते हैं कि एक ट्रेड उनकी आइडेंटिटी तय नहीं करता। धीरे धीरे जब आप प्रोबेबिलिटी की भाषा समझने लगते हैं तो मार्केट कम डरावना लगने लगता है। लॉस आपको इमोशनल नहीं बनाता, प्रॉफिट आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाता। आप शांत रहते हैं, स्टेबल रहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप गेम में बने रहते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज इंटेलिजेंस नहीं है, सबसे बड़ा एडवांटेज इमोशनल स्टेबिलिटी है। हाउ लेस रिस्क क्रिएट्स बिगर ग्रोथ। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में एक ऐसी सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग कभी स्वीकार नहीं कर पाते। जितना अधिक आप अपने अकाउंट को तेजी से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि आप उसे खत्म कर दें। और जितना अधिक आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि आपका अकाउंट लंबे समय में तेजी से ग्रो करे। पहली बार सुनने पर यह लॉजिक के खिलाफ लगता है। आखिर अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो बड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। सही, यही वह सोच है जो हजारों ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर कर देती है। कल्पना कीजिए कि दो ट्रेडर्स हैं, दोनों के पास 10,000 रुपए का अकाउंट है। पहला ट्रेडर हर ट्रेड में 20% रिस्क लेता है। उसे लगता है कि छोटे कैपिटल को जल्दी बड़ा बनाने का यही तरीका है। दूसरा ट्रेडर सिर्फ 1 या 2% रिस्क लेता है। उसे पता है कि ग्रोथ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अब अगर दोनों को लगातार 5 लॉस मिल जाए तो क्या होगा? पहला ट्रेडर अपने अकाउंट का बड़ा हिस्सा खो देगा, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, वह इमोशनल हो जाएगा, शायद रिवेंज ट्रेडिंग भी शुरू कर देगा। लेकिन दूसरा ट्रेडर अभी भी गेम में रहेगा। उसका अकाउंट थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन उसकी सोच स्टेबल रहेगी। और ट्रेडिंग में अक्सर जीत उसी की होती है जो सबसे लंबे समय तक गेम में बना रहता है। यही है रिस्क पैराडॉक्स। छोटे रिस्क से ग्रोथ धीमी दिखती है, लेकिन वास्तव में वही ग्रोथ को पॉसिबल बनाती है, क्योंकि कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब कैपिटल बचा रहे। अगर कैपिटल बार बार बड़े ड्रॉडाउन में फंसता रहेगा तो रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत से ट्रेडर्स इस सिंपल मैथ को समझ ही नहीं पाते। अगर आपका अकाउंट 50% गिर जाता है तो वापस ब्रेक इवन आने के लिए आपको 100% रिटर्न चाहिए। और अगर अकाउंट 70% गिर जाए तो रिकवरी और भी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए स्मार्ट ट्रेडर्स प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते, वे पहले ड्रॉडाउन को कंट्रोल करते हैं। यहीं एक इमोशनल ट्रैप भी छिपा होता है। जब अकाउंट छोटा होता है तो ट्रेडर को लगता है कि छोटे रिस्क से कुछ हासिल नहीं होगा। वह सोचता है, अगर मैं सिर्फ 1% रिस्क लूंगा तो अकाउंट कब बड़ा होगा। लेकिन यही सोच उसे बड़े रिस्क की तरफ धकेलती है। वह पोजीशन साइज बढ़ाता है, स्टॉप लॉस इग्नोर करता है, रूल्स तोड़ता है, और कुछ समय बाद मार्केट उसे रियलिटी दिखा देती है। क्योंकि मार्केट एक्साइटमेंट को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक अलग नजरिए से रिस्क को देखते हैं। वे रिस्क को प्रॉफिट कमाने का टूल नहीं मानते, वे रिस्क को बिजनेस कॉस्ट मानते हैं। जैसे कोई कंपनी रेंट देती है, सैलरी देती है, वैसे ही ट्रेडर रिस्क लेता है। लेकिन वह रिस्क हमेशा कंट्रोल्ड होता है। उसे पता होता है कि कोई भी एक ट्रेड उसके फ्यूचर का फैसला नहीं करेगा, इसलिए वह किसी एक अपॉर्चुनिटी पर सब कुछ दांव पर नहीं लगाता। और यही माइंडसेट फियर को भी कम करता है। जब आपका रिस्क छोटा होता है तो लॉस इमोशनल नहीं लगता। आप ट्रेड को ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं, आप अपने प्लान पर टिके रहते हैं। लेकिन जब रिस्क बहुत बड़ा होता है तो हर टिक आपकी हार्ट बीट बढ़ा देता है। आप चार्ट को बार बार देखने लगते हैं,
आप जल्दी एग्जिट कर देते हैं या फिर होप के भरोसे लॉस को बढ़ने देते हैं। यानी बड़ा रिस्क सिर्फ अकाउंट को नहीं, आपकी साइकोलॉजी को भी डैमेज करता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल वर्ड है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपका माइंड काल्म हो। काल्म माइंड तभी बनता है जब रिस्क मैनेज हो, और रिस्क मैनेज तभी होता है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपको हर दिन बड़ा प्रॉफिट कमाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने एज को बार बार एग्जीक्यूट करना है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि उसे मार्केट से लड़ना नहीं है, उसे सिर्फ अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करना है। वह हर दिन पैसा कमाने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ अच्छी डिसीजंस लेने की कोशिश करता है, और समय के साथ अच्छी डिसीजंस ही बड़े रिजल्ट्स में बदल जाती है। यही कारण है कि कई बार सबसे स्लो दिखने वाला ट्रेडर सबसे फास्ट ग्रो करता है, क्योंकि उसका फोकस सर्वाइवल और कंसिस्टेंसी पर होता है, एक्साइटमेंट और गैम्बलिंग पर नहीं। लेकिन रिस्क को समझ लेने के बाद भी एक और साइकोलॉजिकल बैरियर बचा रहता है। यह बैरियर इतना पावरफुल है कि यह अच्छे ट्रेडर्स को भी गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देता है। यह वह जरूरत है जो हर इंसान के अंदर होती है, द हिडन एनिमी ऑफ कंसिस्टेंसी। एक अजीब बात है, ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में पैसा कमाने आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका असली गोल बदल जाता है। वे पैसा कमाने से ज्यादा सही साबित होना चाहते हैं, और यहीं से उनकी सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है, क्योंकि मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सही हैं या गलत। मार्केट सिर्फ प्राइस मूवमेंट को फॉलो करता है, लेकिन इंसानी ईगो इतनी आसानी से हार नहीं मानती। उसे हमेशा सही होना पसंद है। उसे यह स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि उसका एनालिसिस गलत हो सकता है। और जब यह ईगो ट्रेडिंग डिसीजंस को कंट्रोल करने लगती है, तब कंसिस्टेंसी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया, आपने चार्ट देखा, एनालिसिस किया, और पूरा विश्वास था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन एंट्री के कुछ समय बाद मार्केट नीचे जाने लगा। अब इस स्थिति में प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा? अगर उसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वह लॉस एक्सेप्ट करेगा और अगले अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेगा। लेकिन एमेटर ट्रेडर अक्सर ऐसा नहीं करता। वह सोचता है मार्केट वापस आएगा, फिर वह स्टॉप लॉस हटाता है, लॉस बढ़ता है, वह और इंतजार करता है, फिर वह पोजीशन एवरेज करता है, और धीरे धीरे एक छोटा लॉस एक बड़े डिजास्टर में बदल जाता है। ध्यान दीजिए, यहां समस्या एनालिसिस की नहीं थी, समस्या सही साबित होने की जरूरत थी। ट्रेडर मार्केट से लड़ रहा था, वह रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वह अपने ओपिनियन को बचाने की कोशिश कर रहा था, और मार्केट में ओपिनियन से ज्यादा पावरफुल रियलिटी होती है। मार्केट हमेशा सही होता है, चाहे हमें पसंद आए या नहीं। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स अपने ईगो को अकाउंट से अलग रखते हैं। वे जानते हैं कि एक ट्रेड उनके इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, एक लॉस यह साबित नहीं करता कि वे बेवकूफ हैं, और एक प्रॉफिट यह साबित नहीं करता कि वे जीनियस हैं। वे ट्रेडिंग को पर्सनल नहीं लेते, वे उसे बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। और बिजनेस में हर डिसीजन का रिजल्ट परफेक्ट नहीं होता, लेकिन स्मॉल कैपिटल ट्रेडर्स के लिए यह और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि जब कैपिटल छोटा होता है तब हर लॉस बड़ा महसूस होता है। ट्रेडर सोचता है, मैं लॉस नहीं ले सकता, मेरा अकाउंट छोटा है, और यही डर उसे गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। वह स्टॉप लॉस अवॉइड करता है, वह होप पर ट्रेड होल्ड करता है, वह मार्केट से आर्ग्यूमेंट करता है, लेकिन मार्केट आर्ग्यूमेंट्स नहीं सुनता। एक और डेंजरस हैबिट है रिवेंज ट्रेडिंग। जब ट्रेडर गलत साबित होता है तो उसका ईगो हर्ट होता है। उसे लगता है कि उसे तुरंत मार्केट को जवाब देना है। वह तुरंत दूसरा ट्रेड लेता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब वह अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा होता, वह सिर्फ अपने ईगो को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। और यही वह समय होता है जब अकाउंट सबसे ज्यादा डैमेज होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक अलग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। वे समझते हैं कि उनका काम सही होना नहीं है, उनका काम प्रॉफिटेबल होना है, और इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। आप कई बार सही होकर भी पैसा खो सकते हैं, और कई बार गलत होकर भी पैसा बचा सकते हैं। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स अपने फोकस को रिजल्ट से हटाकर एग्जीक्यूशन पर ले जाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक ट्रेडर 10 ट्रेड्स लेता है, उनमें से सिर्फ 4 ट्रेड्स प्रॉफिट में जाते हैं और 6 ट्रेड्स लॉस में। पहली नजर में वह ट्रेडर कमजोर लग सकता है,
लेकिन अगर उसके विनर्स बड़े हैं और लूजर्स छोटे हैं तो वह ओवरऑल प्रॉफिट में हो सकता है। यानी सक्सेस इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी बार सही हैं। सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि जब आप सही हों तो कितना कमाते हैं और जब गलत हों तो कितना बचाते हैं। यही ट्रेडिंग का सबसे पावरफुल लेसन छिपा हुआ है। आपको हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि रूल्स आपको इमोशनल डिसीजन से बचाते हैं। रूल्स आपको ईगो के जाल से बाहर रखते हैं। रूल्स आपको लॉन्ग टर्म गेम पर फोकस करने में मदद करते हैं। जब एक ट्रेडर सही साबित होने की जरूरत छोड़ देता है तब उसके अंदर एक नई फ्रीडम पैदा होती है। अब उसे लॉस से डर नहीं लगता, अब उसे हर ट्रेड में परफेक्ट एंट्री की जरूरत नहीं लगती। अब वह मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ मार्केट के साथ फ्लो करना सीखता है। और यही वह पॉइंट है जहां ट्रेडिंग स्ट्रेसफुल एक्टिविटी से प्रोफेशनल स्किल में बदलने लगती है। टर्निंग स्मॉल विंस इनटू लार्ज कैपिटल। ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो वे एक बड़े प्रॉफिट का सपना देखते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन कोई ऐसा ट्रेड मिलेगा जो उनकी जिंदगी बदल देगा, एक ऐसा ट्रेड जो अकाउंट को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि बड़े अकाउंट्स अक्सर एक बड़े ट्रेड से नहीं बनते, वे सैकड़ों छोटे और डिसिप्लिन्ड डिसीजन से बनते हैं। यही वह जगह है जहां अधिकांश ट्रेडर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स के रास्ते अलग हो जाते हैं। एक तरफ वे लोग होते हैं जो जैकपॉट ढूंढते रहते हैं और दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जो कंसिस्टेंसी ढूंढते हैं। समय के साथ जैकपॉट के पीछे भागने वाले लोग गायब हो जाते हैं, जबकि कंसिस्टेंसी पर फोकस करने वाले लोग धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, कंपाउंडिंग सिर्फ मनी की नहीं होती, कंपाउंडिंग कॉन्फिडेंस की भी होती है। जब आप बार बार अपने रूल्स फॉलो करते हैं, जब आप छोटे रिस्क लेते हैं, जब आप लॉस को एक्सेप्ट करते हैं और डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। यह वह कॉन्फिडेंस नहीं होता जो प्रॉफिट देखकर आता है, यह वह कॉन्फिडेंस होता है जो प्रोसेस पर ट्रस्ट करने से आता है, और यही कॉन्फिडेंस लंबे समय तक आपको स्टेबल रखता है। कल्पना कीजिए कि एक ट्रेडर के पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं। वह हर दिन अकाउंट डबल करने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करता है। कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट देते हैं, कुछ ट्रेड्स लॉस देते हैं, लेकिन वह इमोशनल नहीं होता, वह लगातार वही प्रोसेस फॉलो करता रहता है। शुरुआत में रिजल्ट्स छोटे दिखते हैं, ग्रोथ स्लो लगती है, शायद दूसरों को लगे कि वह बहुत धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ महीनों बाद एक बदलाव दिखना शुरू होता है, उसका अकाउंट बढ़ रहा होता है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उसकी साइकोलॉजी मजबूत हो रही होती है। दूसरी तरफ एक ट्रेडर है जो हर दिन बड़ा प्रॉफिट चाहता है, कभी बड़ा रिस्क लेता है, कभी बिना प्लान के एंट्री करता है, कभी फियर में एग्जिट करता है और कभी ग्रीड में ट्रेड होल्ड करता है। कुछ दिनों तक उसे बड़े प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स स्टेबल नहीं होते, उसका अकाउंट ऊपर नीचे होता रहता है, और सबसे बड़ी बात, उसका कॉन्फिडेंस मार्केट के रिजल्ट पर डिपेंड करता है। प्रॉफिट आया तो कॉन्फिडेंस हाई, लॉस आया तो कॉन्फिडेंस खत्म। ये कॉन्फिडेंस नहीं, इमोशनल डिपेंडेंसी है। यहीं पर कंपाउंडिंग कॉन्फिडेंस की ताकत सामने आती है। जब आपका ट्रस्ट प्रोसेस पर होता है तब मार्केट आपको आसानी से हिला नहीं सकता। एक लॉस आपका माइंडसेट नहीं बदलता, एक विनिंग ट्रेड आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाता। आप बैलेंस्ड रहते हैं, और ट्रेडिंग में बैलेंस सबसे बड़ी सुपर पावर है। बहुत से ट्रेडर्स सोचते हैं कि अकाउंट ग्रोथ सिर्फ स्ट्रैटेजी से आती है, लेकिन रियलिटी यह है कि स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब उसे लगातार एग्जीक्यूट किया जाए, और लगातार एग्जीक्यूट करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस के लिए छोटे छोटे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस चाहिए। इसलिए हर बार जब आप अपने रूल्स फॉलो करते हैं तब आप सिर्फ कैपिटल नहीं बचा रहे होते, आप अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर भी बना रहे होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, कंपाउंडिंग हमेशा शुरुआत में स्लो दिखती है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग बीच में हार मान लेते हैं। वे तुरंत रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन नेचर का हर पावरफुल सिस्टम धीरे शुरू होता है। एक पेड़ भी एक दिन में बड़ा नहीं होता, एक बिल्डिंग भी एक दिन में नहीं बनती, और एक ट्रेडिंग अकाउंट भी एक रात में नहीं बढ़ता। लेकिन जो व्यक्ति प्रोसेस पर विश्वास करता है वह इंतजार कर सकता है, और जो इंतजार कर सकता है वही कंपाउंडिंग का असली फायदा उठाता है। याद रखिए,
मार्केट में सबसे डेंजरस इमोशन ग्रीड नहीं है, इम्पेशंस है, क्योंकि इम्पेशंस आपको रूल्स तोड़ने पर मजबूर करती है। इम्पेशंस आपको शॉर्टकट्स ढूंढने पर मजबूर करती है और ट्रेडिंग में शॉर्टकट्स अक्सर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। दूसरी तरफ पेशेंस आपको कंसिस्टेंसी देती है, कंसिस्टेंसी आपको कॉन्फिडेंस देती है और कॉन्फिडेंस आपको ग्रोथ देता है। धीरे धीरे एक समय आता है जब अकाउंट ग्रोथ सिर्फ नंबर्स की स्टोरी नहीं रहती, वह कैरेक्टर की स्टोरी बन जाती है। अब ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमा रहा होता, वह अपने अंदर डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल भी डेवलप कर रहा होता है और यही क्वालिटीज उसे बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। द साइकोलॉजी ऑफ ग्रोइंग लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर। कल्पना कीजिए कि आप उस दिन के सामने खड़े हैं जिसका आपने कभी सपना देखा था। आपका ट्रेडिंग अकाउंट अब वैसा छोटा नहीं रहा जैसा शुरुआत में था, वह धीरे धीरे ग्रो हुआ है। आपने लॉसेस देखे हैं, मिस्टेक्स की हैं, फियर का सामना किया है, डिसिप्लिन सीखा है और समय के साथ अकाउंट को एक नए लेवल तक पहुंचाया है। लेकिन यहीं पर एक नई चुनौती आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि अकाउंट बड़ा होने के साथ सिर्फ कैपिटल नहीं बढ़ता, प्रेशर भी बढ़ता है। और यही वह पॉइंट है जहां कई ट्रेडर्स रुक जाते हैं। वे स्मॉल अकाउंट को मैनेज कर लेते हैं लेकिन बिगर अकाउंट को मैनेज नहीं कर पाते। शुरुआत में जब अकाउंट छोटा था तब 500 रुपए का लॉस बड़ा लगता था, लेकिन अब जब अकाउंट ग्रो हो चुका है तब वही परसेंटेज रिस्क शायद हजारों रुपए में बदल गया है। अचानक नंबर्स बड़े दिखने लगते हैं, इमोशंस फिर से जागने लगते हैं, फियर वापस आने लगता है। ट्रेडर सोचता है अगर अब लॉस हुआ तो, और यही सोच उसे फिर से पुराने पैटर्न्स की तरफ धकेल सकती है। यही प्रोफेशनल ट्रेडर और एवरेज ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। एवरेज ट्रेडर अकाउंट के साइज के साथ अपनी इमोशंस बदल देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर अकाउंट के साइज के साथ भी अपनी प्रोसेस नहीं बदलता। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। वह जानता है कि मार्केट वही है, रूल्स वही हैं, प्रोबेबिलिटी वही है, इसलिए साइकोलॉजी भी वही रहनी चाहिए। बहुत से ट्रेडर्स एक बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही उनका अकाउंट थोड़ा ग्रो होता है, वे अचानक पोजीशन साइज बहुत बढ़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि अब समय आ गया है बड़ा प्रॉफिट बनाने का, लेकिन अक्सर यही डिसीजन उनकी प्रोग्रेस को रोक देता है, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी उस ग्रोथ के लिए तैयार नहीं होती। अकाउंट तो ग्रो कर गया होता है, लेकिन माइंडसेट अभी भी इमेच्योर होता है और ट्रेडिंग में हमेशा माइंडसेट अकाउंट को लीड करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ग्रोथ को स्टेप बाय स्टेप हैंडल करते हैं। वे मार्केट को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, वे किसी को साबित करने की कोशिश नहीं करते। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, कंसिस्टेंसी। वे जानते हैं कि अगर प्रोसेस सही है तो ग्रोथ अपने आप आएगी, इसलिए वे हर स्टेज पर वही डिसिप्लिन रखते हैं जिसने उन्हें शुरुआत में सक्सेस दिलाई थी। याद कीजिए, जब आपने पहली बार समझा था कि ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का गेम नहीं है, फिर आपने सीखा कि रिस्क को कंट्रोल करना जरूरी है, फिर आपने ईगो को साइड में रखना सीखा, फिर आपने कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग की ताकत समझी। अब यह सारी सीख एक जगह मिलती है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब कोई नई सीक्रेट स्ट्रैटेजी सीखना नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब है पुराने सही प्रिंसिपल्स को हर लेवल पर फॉलो करना। एक समय ऐसा आता है जब ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का गेम नहीं रहती, वह कैरेक्टर का गेम बन जाती है। मार्केट रोज आपको टेस्ट करती है, कभी फियर के जरिए, कभी ग्रीड के जरिए, कभी ओवर कॉन्फिडेंस के जरिए और कभी इंपेशेंस के जरिए। हर दिन मार्केट पूछती है, क्या तुम अपने रूल्स पर टिके रहोगे? और हर दिन आपका जवाब तय करता है कि आप ग्रो करेंगे या नहीं। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को एनिमी नहीं मानते, वे मार्केट को टीचर मानते हैं। हर लॉस उन्हें कुछ सिखाता है, हर मिस्टेक उन्हें स्ट्रांग बनाती है, हर चैलेंज उन्हें बेटर ट्रेडर बनने का मौका देता है। इसलिए वे टेम्पररी फेलियर से नहीं डरते, क्योंकि उनका फोकस लॉन्ग टर्म सक्सेस पर होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप सही साइकोलॉजी डेवलप कर लेते हैं, तब अकाउंट ग्रोथ एक नेचुरल रिजल्ट बन जाती है। अब आपको हर ट्रेड में एक्साइटमेंट नहीं चाहिए होती, अब आपको हर दिन प्रॉफिट नहीं चाहिए होता, अब आपको मार्केट से वैलिडेशन नहीं चाहिए होती। आप सिर्फ अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं और यही सिंप्लिसिटी आपको अलग बनाती है। कई लोग ट्रेडिंग में होली ग्रेल ढूंढते रहते हैं, कोई परफेक्ट इंडिकेटर, कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी, कोई परफेक्ट एंट्री, लेकिन वर्षों बाद उन्हें पता चलता है कि सबसे बड़ा एज चार्ट पर नहीं था, सबसे बड़ा एज उनके माइंड के अंदर था।
क्योंकि दो ट्रेडर्स एक ही स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स अलग होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी साइकोलॉजी अलग होगी। एक फियर में डिसीजन लेगा, दूसरा कॉन्फिडेंस में। एक रूल्स तोड़ेगा, दूसरा डिसिप्लिन फॉलो करेगा। और समय के साथ यही छोटे डिफरेंसेस बड़े रिजल्ट्स बन जाते हैं।